पहले प्यार की पहली ये बरसात है, हम दोनों यूं एक दूजे के साथ हैं, भीगेंगे हम तुम हम बरसात है। उठ गए बेटा? उठ तो गया माँ, लेकिन इतनी बारिश हुई, इतना पानी भर गया और तूने मुझे उठाया तक नहीं। बेटा आज तेरी शादी है, पता नहीं इसके बाद कब तुझे ऐसे चैन से सोना मिले, इसीलिए मैंने सोचा थोड़ी देर और सो ले। अच्छा, पर पिताजी वो कहाँ हैं? पिताजी तेरी शादी के लिए घोड़ी का इंतजाम करने गए हैं। पर माँ, घोड़ी तो कल ही फाइनल हो गई थी। सुबह सुबह घोड़ी का मालिक आया था, कह रहा था कि घोड़ी को हल्का सा बुखार हो गया है। हाँ, इसीलिए तेरे पिताजी घोड़ी को लेकर वेटनरी हॉस्पिटल गए हैं। वो देखो माँ, मेरा शादी का सूट भी भीग गया। सूट तो सूख जाएगा, अब तू उठ और बाकी की तैयारियां कर ले। पर इस बारिश को भी आज ही आ रहा था। लेकिन बेटा, ज्योतिषी ने कहा था कि आज का दिन शादी के लिए बहुत ही शुभ है। अब सुनिए मौसम का हाल। इनसाइट ए के चित्र से अंदाजा लगे न लगे, लेकिन मेरी तबीयत से आपको अंदाजा लग गया होगा कि मौसम काफी खराब है। आने वाले 24 घंटों में तेज बौछार के साथ छींटे पड़ेंगी, उत्तरी इलाकों में भारी वर्षा होगी और कहीं कहीं बाढ़ आने की भी संभावना है। संदीप, यस सर। वो अपने प्राइवेट सेक्रेटरी आ गए? हाँ सर। उन्हें भेजना जरा। ओके सर। यस सर। भाई बैठे कैसे हो? सॉरी सर। क्या हुक्म सर? मेरे लिए एक हेलीकॉप्टर बुक करवा दो। मंत्री जी, आप पे करप्शन के पहले ही इतने चार्जेस हैं, हेलीकॉप्टर खरीद लेंगे तो बहुत बदनामी होगी। हो अकल के ब्लाइंड मैन, हेलीकॉप्टर खरीदना नहीं है, हवाई दौरा करना है बाढ़ ग्रस्त इलाके का। हाँ, लेकिन जनाब बाढ़ तो अभी आई नहीं आई तो आ जाएगी। सियाना आदमी अपना इंतजाम पहले कर लेता है। अब बाद में हर मंत्री हवाई दौरा करना चाहता है, लेकिन बारी नहीं आती। नहीं सर, हेलीकॉप्टर की बुकिंग तो हो जाएगी, लेकिन बाढ़ के लिए कोई और इंतजाम करना हो तो वो बता दें। एक तो अपनी छत चेक करवा लो, अगर थोड़ा सा भी पानी लीक हो गया तुम्हें तो पता है अपना इंपोर्टेड कारपेट है, खराब हो सकता है। सब कोठी की मरम्मत तो कल ही हुई है। मेरा मतलब था कि अपने हलके में बाढ़ की रोकथाम के लिए कोई खास निर्देश। अच्छा, फिर तो ऐसे करो कि डीसी साहब से बात करो, उनसे पूछो कि उन्होंने बाढ़ की रोकथाम के लिए क्या क्या इंतजाम किया है, क्योंकि अपने इलाके में अगर एक भी वोटर मारा गया तो मुझे पर्सनली बड़ा अफसोस होगा। व्हाई नॉट सर, क्योंकि आप पिछली बार भी एक ही वोट से तो जीते थे। तुम्हें तो बिल्कुल ढीले की अकल नहीं है। तुम्हें ये नहीं पता कि एक पर्सनल सेक्रेटरी को एक मिनिस्टर से कैसे बात करनी चाहिए। सर दरअसल आप भी पहली बार मंत्री बने हैं और मैं भी पहली बार पीए बना हूं। ये हंसना छोड़ो, डीसी साहब से फोन पे बात करो। यस। हेलो डीसी साहब। हाँ जी, ये खुराक मंत्री से बात कीजिए। हाँ भी, वो बरसात आ गई है तो क्या क्या इंतजाम किए हैं आपने? सर इस बार आम बहुत बढ़िया हुए हैं। एक काम तो मैं ये कर रहा हूँ कि 8-10 पेटियां दशहरी आमों की आज ही भिजवा रहा हूँ। ओ भाई, मैं बाढ़ के इंतजाम की बात कर रहा हूँ। वार्निंग सिग्नल्स आ गए हैं। आप इरिगेशन डिपार्टमेंट से सारे नक्शे वगैरह मंगवा लें और उन्हें पहले से ही स्टडी कर लें। ओके सर। जिस हल्के में हमारे वोटर्स हैं वहां बाढ़ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। सर लेकिन बाढ़ को कैसे पता चलेगा कि कौन सा वोटर अपनी पार्टी का है? मेरा मतलब है कि बाढ़ की रोकथाम के लिए एडवांस प्लानिंग करो। बिल्कुल सर। भाई, जिन जिन लोगों को हमने फ्लड रिलीफ फंड देना है, कम से कम उनकी लिस्टें ही एडवांस में बना लो। बिल्कुल जी। क्या सुबह से कान खा गए हैं? कमाल है यार, कभी कहते बजाओ कभी कहते बंद करो। ओफो, घोड़ी अभी तक नहीं आई। तो पहले ही काफी देर हो चुकी है। कब बारात चलेगी, कब पहुंचेगी और कब वहां पर फेरे होंगे? अश्विनी के मामा को भेजा तो है, आता ही होगा घोड़ी लेकर। असली घोड़ी तो बीमार है, बड़ी मुश्किल से ये सफेदी करने वाली घोड़ी लेके आया हूँ। ये घोड़ी है? पंजाबी में इसे घोड़ी कहते हैं। आप काम तो चलाओ, कम से कम सुरमा डालने की रस्म तो शुरू करो। ना जी ना, मैं तो असली घोड़ी पे ही बैठूंगा।
जो करना है जल्दी से करो। लगन का समय बीत गया तो मैं सारी उम्र ससुर नहीं बन पाऊंगा। पता नहीं कैसा दिन है कि बारिश में रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पर जोशी ने कहा था ये बड़ा लकी दिन है। ओ बैंड यार बैंड। भारी बरसात के कारण कई इलाकों में बाढ़ आ गई। बीएनआर और ड्रेनेज डिपार्टमेंट के अफसरों में उस समय खुशी की लहर दौड़ उठी जब रिपेयर वर्क्स के लिए 12.5 करोड़ की और अनुमति मिल गई। खुराक मंत्री जसपाल भट्टी ने हवाई दौरा करने के बाद संवाददाताओं को बताया कि जब तक बाढ़ पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं हो जाता वे हवाई दौरे करते रहेंगे। राहत के लिए जगह जगह रिलीफ कैंप्स लगाए जा रहे हैं। और रामू 4 अंडों का ऑमलेट लाना भाई। डॉक्टर ने आपको डाइटिंग करने के लिए कहा है। अब खुराक मंत्री डाइटिंग करता अच्छा लगता? तुम मेरी पत्नी हो या दुश्मन? मैं तो जी आपके भले के लिए कह रही हूँ। ये वक्त खुद खाने का नहीं है बल्कि जनता तक राशन पहुंचाने का है। मैं तो अपने कंट्री का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चेक कर रहा था। अगर रसोई से मेरे टेबल तक नाश्ता पहुंचने में इतनी देर लग रही है तो राशन को फ्लड हिट एरिया में पहुंचने में कितनी देर लगती होगी? जनाब रोज अखबार में आ रहा है, राहत पहुंच रही है, कपड़े पहुंच रहे हैं, दवाइयां पहुंच रहे हैं, आया तो कुछ भी नहीं। सामान तो बहुत इकट्ठा हो गया है, बस पहुंचने ही वाला है। क्यों मिस्टर सिंगला, अभी और कितनी देर लगेगी? बस लिस्टें बन गई हैं, कब किसे और क्या क्या पहुंचाना है। अपने खुराक मंत्री जी बाढ़ की रोकथाम में पूरा इंटरेस्ट ले रहे हैं। हमें बाढ़ की रोकथाम के लिए नए नए तरीके अपनाने चाहिए, मॉडर्न मेथड्स। बिल्कुल सर। मैं सोच रहा हूं कि फ्लड कंट्रोल स्टडी के लिए 2 महीने स्पेन हुआ हूं। लेकिन सर स्पेन में तो फ्लड्स आते ही नहीं। यही तो स्टडी करना है कि क्यों नहीं आते वहां फ्लड्स। गुड आइडिया सर। मेरा टूर प्रोग्राम बनाओ और 2 आदमी मेरे साथ अंग्रेजी बोलने वाले भेज दो। लेकिन सर वहां तो अंग्रेजी बोलने वालों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि वो तो अपनी लोकल भाषा बोलते हैं, स्पेनिश। मेरा मतलब है कि इंटरप्रेटर्स का इंतजाम करो। राइट। ओफो, अब हम कब तक यहाँ नाचते रहेंगे? 2 दिन हो गए हैं, अभी तक आधा सफर भी नहीं बीता। भाई पानी उतरेगा तो आगे जाएंगे। ताऊ जी, कोई कश्ती वश्ती का इंतजाम कर लो। वो हीरा को भेजा तो है डीसी ऑफिस, शायद कश्ती का इंतजाम हो जाए। कहीं शादी का मुहूर्त ही ना निकल जाए। पिताजी, मेरे ख्याल से मैं, आप और मामा जी तैर कर ही लड़की वालों के घर पहुंचते हैं। नहीं नहीं, एक भी बाराती डूब गया शादी का सारा मजा मारा जाएगा। लो हीरा आ ही गया। जीजा जी, मैं डीसी साहब के जनरल असिस्टेंट से मिलके आ रहा हूँ। आपको तो पता ही है वो मेरा क्लास फेलो है। तो क्या कहता है तुम्हारा क्लास फेलो? वो कहता है कि जो कश्तियां रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भेजी हुई हैं, उनमें से एक कश्ती इधर भेज देगा। वेरी गुड। इसका मतलब यह है कि आज की तारीख में हम लड़की वालों के घर पहुंच जाएंगे। हाँ। चलो भाई बैंड। अरे भाई 3 दिन हो गए बारात को चले हुए, अभी तक बारात ही नहीं पहुंची है। अरे लड़के वाले कहीं बाढ़ में फंस गए होंगे, आ जाएंगे। तुम बाकी काम देखो, पंडित जी को उठाओ, कहीं वो सो न गए। हाँ मैं जाकर देखता हूँ। जा पिंकी चल जरा दोबारा मेकअप करके आते हैं। हाँ मेरी भी ड्रेस खराब हो गई है, चेंज कर लेती हूँ। भाई साहब, बारात नदी पार करके शहर के बाहर तक पहुंच चुकी है। अच्छा? हाँ, और मैं गिनकर आया हूँ, सिर्फ 9-10 बाराती ही पहुंचने में सफल हुए। बरसात में शादी करने का यही तो फायदा है। बहुत कम बाराती आते हैं और शादी का खर्चा भी आधे से कम में आता है। भाई लोगों में बड़ी हाहाकार मची हुई है। जिन लोगों के घर पानी में बह गए हैं उनके पास पहनने के लिए कपड़ा तक नहीं है। सिंगला जी, वायरलेस पर मैसेज देकर पता करो कपड़े पहुंचने में इतनी देर क्यों हो रही है? ओके मैम। सर मैंने पता किया है, सारे कपड़े, दवाइयाँ, खाने पीने की चीजें यहाँ से सब डिस्पैच हो गया सर। तो फिर वहाँ रिलीफ कैंप में पहुंचा क्यों नहीं? मंत्री जी को अगर विदेश से वापस आकर पता चला कि लोगों की देखभाल ठीक से नहीं हो रही है तो मेरी तो शामत आ जाएगी। सर एक्चुअली मैडम ने कहा था जो कपड़े रिलीफ कैंप में भिजवाने हैं ना वो पहले उन्हें दिखा दे। सर बस उसी में 2 दिन लग गए। वो 2 दिन कैसे लग गए? सर मैडम को कुछ कपड़े पसंद आ गए थे, वो उन्होंने रखवा लिए थे। सबको पता है मैं एक सख्त ऑनेस्ट ऑफिसर हूँ, फिर मेरी वाइफ ने कपड़े कैसे रखवा लिए? सर मैडम को कुछ डिजाइन पसंद आ गए थे, उसकी कॉपी करनी थी, उसी में सर थोड़ी देर लग गई। जल्दी भिजवाओ और देखो
फ्लड रिलीफ का कोई भी सामान यहाँ मिसयूज नहीं होना चाहिए। ओके सर। सुनो, तुम्हारी ये शर्ट मैंने पहले कभी नहीं देखी। सॉरी सर, इसे भी उतरवा के भिजवाता हूँ अभी। आपने बिटिया की शादी तो बहुत बढ़िया कर दी, हालांकि बरसातों में शादियों का सीजन नहीं होता। भाई हम ड्रेनेज डिपार्टमेंट वालों का सीजन ही बरसातों में होता है। नदी नालों की रिपेयर के लिए पैसा ही बरसातों में मिलता है। पर मैं तो शादी के सीजन की बात कर रहा हूँ। रिपेयर का पैसा पानी में बहाने की बजाय शादी में लगा दिया, अपने आप शादी का सीजन आ गया। सारे बाराती बड़े खुश थे। आपने हर बाराती को मिठाइयों के साथ कपड़े भी दिए, काफी खर्चा आ गया होगा। भाई कपड़े तो हमने अपने यहाँ फ्लड रिलीफ कैंप लगाया था, उसी में इकट्ठे हो गए थे, वही दे दिए। बारातियों को फ्लड रिलीफ के कपड़े? भाई बाराती भी तो आकर फ्लड विक्टिम ही थे। आपने जो फ्लड के दिनों में 2 महीने फॉरेन में लगा दिए, ये अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? आपको जनता के नजदीक रहना चाहिए था, उनसे मिलना चाहिए था। मैं फॉरेन जाने से पहले फ्लड एरिया के 2 दर्जन हवाई दौरे लगा के गया था। अब जनता को क्या पता कि हवाई जहाज में ऊपर कौन घूम रहा है? मैंने ऊपर से वेव भी किया था। बहरहाल, आपने जनता से मिलने का मौका गवा दिया। तुम्हें क्या पता पॉलिटिक्स का? पता आपको नहीं है, आप तो पहली बार मंत्री तुक्के से बने हैं। मेरे मायके की तो सारी फैमिली पॉलिटिक्स में है। अरे आपको खुद कंबल, कपड़े, दवाइयाँ जनता को अपने हाथों से देने चाहिए थे। वो तो मैं अब भी बांट सकता हूँ। आप? तो क्या हुआ? इसमें क्या? हाँ भाई किशनलाल। यस सर। भाई ऐसे करो, 500 पैंटें, 300 कमीजें, 200 धोतियां, 100 तरह की दवाइयां और 50 क्विंटल के करीब राशन का इंतजाम करो। जी। भाई इन सब को ट्रकों पे लाद कर ऊपर लिखो स्पेशल फ्लड रिलीफ कंसाइनमेंट। ओके सर, राइट सर। हाँ, और इन सब के आगे मेरी झंडी वाली गाड़ी खड़ी करो, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ तो भी किशनलाल सारी तैयारी है? हाँ सब सारा सामान लदवा दिया ट्रकों में, और ये फ्लड रिलीफ के बैनर्स भी लगवा दिए हैं। अच्छा तो चलें फिर? हाँ आप सोच लें सर। ये सोचना क्या? सर मेरे ख्याल के मुताबिक अगर अब हम फ्लड रिलीफ का सामान बांटने गए ना तो बड़ी बेइज्जती होगी। ना बेइज्जती किस चीज की? सर क्योंकि फ्लड आए हुए तो 6 महीने हो गए, अब तो अपने इलाके में सूखा पड़ा हुआ है। बहनों और भाइयों, अब आपके सामने पेश है रेन क्विज। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में, बरसात में। शोर नहीं मचाना, शोर नहीं मचाना। नहीं जी हम शोर नहीं मचा रहे, हम तो बरसात के आगमन की खुशी में गाना गा रहे हैं। ओ वही तो मैं कह रहा हूँ कि गाना नहीं गाना, सवालों के जवाब देने, ये क्विज है। ओके। सबसे पहला सवाल है बेवकूफों की नजर। सवाल है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। मुहावरा दोबारा सुनिए, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये मुहावरा किसने बनाया? मौसम विभाग वालों ने। जवाब दुरुस्त है। सवाल नंबर 2, अब बारी है समझदारों की। सवाल है कि बरसात में किस चीज से बचना चाहिए? ये तो बहुत आसान सवाल है। नहीं आसान तो है, लेकिन इसका जवाब क्या है? जी बरसात में मच्छर और मक्खियों से बचना चाहिए। गलत है। बेवकूफों की राय? जी बरसात में कवियों से बचना चाहिए। जवाब सही है। देखा इनका दिमाग। क्या जवाब सही है? आप हमेशा बेवकूफों का साथ देते हैं। भाई बरसात में कवियों से बचने का क्या मतलब? तो सुनिए फिर एक बरसाती कवि की शैली। नारी के आंसुओं में छिपी होती है बाढ़, बाढ़ों को रोकने के लिए बनते हैं डैम, डैमों में डैम, भाखड़ा डैम। बस भाई अभी तो कविता शुरू हुई है। बस कविता तो रहने दें आप, बेवकूफों का जवाब ही सही है। हाँ तो अगला सवाल है फिर बेवकूफों के हिस्से। एक साइंटिफिक सवाल है। आपने साइंस पढ़ी कभी? जी मैंने खुद तो नहीं पढ़ी, लेकिन आजकल ना मैं स्कूल में बच्चों को साइंस ही पढ़ाती हूँ। खैर कोई बात नहीं, ये तो और भी अच्छी बात है। तो सवाल है, बिजली कब कड़कती है? बिजली तब कड़कती है जब हिंदी फिल्म की हीरोइन को पता चलता है कि हीरो की शादी कहीं और तय हो चुकी है। आपको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। तो आखिरी सवाल समझदारों के हिस्से। आखिरी चांस है आपको अपनी इज्जत बचाने का। सवाल है, जब घनघोर घटा छा जाती है तो सबसे ज्यादा कौन नाचता है?
जी सबसे ज्यादा मोर नाचते हैं। गलत है। बेवकूफ बताएंगे कि जब आसमान पर काले बादल छा जाते हैं तो सबसे ज्यादा कौन नाचता है? सर B&R और ड्रेनेज डिपार्टमेंट के आदमी। एकदम सही जवाब। क्योंकि बरसात के दिनों में ही इन लोगों को रिपेयर वर्क्स के लिए एक्स्ट्रा बजट सैंक्शन होता है। इसी के साथ हमारा क्विज खत्म और जीती हुई टीम के मेंबर्स को दिया जाएगा एक एक रेनकोट और जो समझदार है वो अपने आप भीगते भागते घर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, बरसात के दिनों में हजारों चिट्ठियां आई हैं लोगों की। लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स लिखी हमें कि हमें ये मुश्किल आ रही है, वो मुश्किल आ रही है, लेकिन भाई साहब ऐसे है कि वो चिट्ठियां तो हो गई हैं गीली, पढ़ी नहीं जा रही। तो हम अंदाजे से आपको कुछ बरसात के बारे में टिप्स बता देते हैं। जैसे कि आपको अपने घर में 2 तरह के छाते रखने चाहिए, एक अपने लिए, एक पड़ोसियों के लिए जो अचानक छाता मांगने आ जाते हैं। मिसेस मुरली, आधे घंटे के लिए प्लीज आपकी छतरी दे देंगे? मैंने बस यही मार्केट तक जाना है। हाँ क्यों नहीं, मैं अभी लेके आती हूँ। प्लीज थैंक यू। थैंक यू। बरसात के दिनों में आमतौर पे जो भी मेहमान आता है वो कीचड़ से भरे हुए पांव लेकर आपके घर के अंदर आ जाता है और आपका कीमती कालीन खराब कर जाता है। तो आपको चाहिए बरसात के दिनों के लिए आप अपना एक अलग ड्राइंग रूम बना के रखें जिसमें कालीन की बजाय कीचड़ बिछाया हो, ताकि टेंशन बजाय आपके मेहमान को हो जाए। महाराज जुनेजा साहब, आइए आइए, बैठिए शौक साहब, बैठिए। यार मेरे बूट कैसा ड्राइंग रूम है यार, कीचड़। अब जुनेजा साहब मुझे कोई काम याद आ गया, एक्चुअली मैं अभी आता हूँ। अरे चाय तो पीते जाइए। नहीं, मैं चाय पीता कहाँ हूँ, मैंने चाय छोड़ दी है बिल्कुल। यार सारा ड्राइंग रूम में कीचड़, कैसा आदमी है यार ये। बरसात के दिनों में अगर विवाह शादी आ जाए तो शगन के रूप में कपड़े और कंबल एक्सचेंज करने की बजाय आप मच्छरदानियां एक्सचेंज कर सकते हैं। ये लीजिए मच्छरदानी, हमारी तरफ से तुझ भेंट। और आखिर में आशिकों के लिए एक टिप, फिल्मों से प्रभावित होकर बरसात के दिनों में कभी भी बागों में नहीं बैठना चाहिए, कोई भी टेंशन हो सकती है। अनु, तुम नहीं जानती मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। लेकिन मुझे तुम्हारे बिना रहा नहीं आता। I love you, I love you. ओ भैया, ओ यार धक्का तो लगा दो यार। चलो भैया, अरे बाबू जा रहे हैं। अरे भाई, चलो बाबूजी, स्टार्ट करो। निकल गए बाबूजी। ये लो भैया 20 रुपए। ए धनिया, ए रुक जाए भाई साहब, 100 रुपए दीजिए, 50-50 रुपए तो हो, 2 आदमी हैं। 100 रुपए यार, अपनी मेहनत के हिसाब से पैसे मांगो भाई। क्या बात कर रहे हैं सरदार जी, मेहनत के हिसाब से ही मांग रहे हैं। रात रात भर जाग के ये गड्ढे भी तो हमको ही खोदने पड़ते हैं। मच्छरों ने घूंघट खोले, हर गली में मेंढक बोले, लो आया बरसात का मौसम सुहानी, बाढ़ का मौसम। मच्छरों ने घूंघट खोले, हर गली में मेंढक बोले। फंड खा जा, बाड़ों में बन जा राजा। रिलीफ फंड खा जा, बाड़ों में बन जा राजा। टूटे जो बांध सड़के ये पुल, ठेकेदार लगे ललचाने, लो आया बरसात का मौसम सुहानी, बाढ़ का मौसम। मच्छरों ने घूंघट खोले, हर गली में मेंढक बोले।
Nation.